बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हर टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली उन खवातीन के सवाल के ऊपर जो अक्सर ये कहती हैं कि सर मैं कंसीव नहीं कर पा रही, मैं रिलेशनशिप भी वक्त पर बना रही हूँ। वक्त से मुराद ये है कि मोस्ट फर्टाइल डेज के ऊपर, ओवुलेशन के ऊपर रिलेशनशिप बनाने वाली खवातीन भी अगर कंसीव नहीं कर पाती तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आपकी जो अंडेदानियां होती हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं और उनका प्रॉपरली वर्क क्या होता है और वो कौन सा अहम किरदार अदा करते हैं आपके जिस्म के अंदर हर महीने के अंदर, जिससे आप कंसीव कर पाते हो। अगर आप कंसीव नहीं कर पाते तो क्या हो सकता है कि उसके पीछे ये रीजन हो कि आपके अंडेदानी के जो हार्मोन्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। और साथ ही साथ मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा, अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस पतला नहीं होता तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकती है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे मेजर रीजन क्या हो सकती है। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की अगर नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हो तो बजरिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं खवातीन के उन हार्मोन्स के हवाले से जो हार्मोन्स हर महीने अपना काम करते हैं और अपना काम सर अंजाम देने के बाद खवातीन के अंदर उस एग को खारिज करवाते हैं जो बेबी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। उससे पहले आपको समझना चाहिए कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है ये एक निजाम है, हर महीने के अंदर एक पुख्ता ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो ओवरीज के अंदर से निकलता है और उसकी जो सतह होती है वो फट जाती है। आसान अल्फाज में समझा दूं कि जो फॉलिकल होता है वो ऊपर से फट जाता है, एग जो होता है जिसको हम रप्चर होना बोलते हैं, जब फॉलिकल फटता है तो उसके अंदर से एक एग निकलता है। जैसे ही एग खारिज होता है तो आपकी जो अंडेदानियों के ऊपर एक फिमरी बनी होती है झालर नुमा, वो उस एग को पकड़ लेती है और फॉलोपियन ट्यूब्स तक इसकी रसाई करती है। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, जब एक लड़की अपनी बलोगत को पहुंचने से पहले पहले उसके अंदर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक ये छोटे छोटे से एग्स पाए जाते हैं। जब एक औरत बलोगत तक पहुंचती है तो उस वक्त उसके जिस्म के अंदर यानी कि अंडेदानियों के अंदर 30 से लेकर 35 लाख तक ऐसे छोटे सेल्स होते हैं जो हमल ठहराने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं बात कर रहा हूं फीमेल एग्स की। जब तक वो मेन्योपॉज तक नहीं पहुंच जाती, यानी कि जब तक उसकी डेट बंद नहीं हो जाती, तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ये आपका बेसिक तौर पर वो ओवम है जो बेसिकली स्पर्म के साथ मिलने के बाद बेबी का प्रोसेस शुरू होता है। तो अब आपकी जो ओवरीज हैं उसके अंदर से हर महीने एक एग निकले, उसके लिए आपके जिस्म के अंदर ओवुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको करवाने में एक हार्मोन अहम किरदार अदा करता है। वो हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन। जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एक अहम किरदार अदा करता है, उसमें एक अहम किरदार ये भी अदा करता है आपके हमल ठहराने में। वो कैसे, यहां पर तसल्ली से समझ लीजिएगा। एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है जब अपने पीक पर पहुंचता है तो बेसिक तौर पर ये पीक पर पहुंचने के बाद आपका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है यानी कि वो जो आपका डिस्चार्ज होता है वो एक थिक किस्म का डिस्चार्ज होता है, दूधिया कलर का डिस्चार्ज होता है। तो ये जो एस्ट्रोजन है जब अपने पीक पर पहुंचता है तो उस वक्त आपके उस मवाद को पतला करता है। जब वो पतला हो जाता है तो उसका मेजर फायदा क्या होता है कि आपकी जो ओवुलेशन के ऊपर आपको व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा होता है, जैसे ही स्पर्म गिरते हैं तो ये स्पर्म इसके ऊपर तेजी के साथ दौड़ते हैं और आपकी ओवुलेशन जो है उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो अपने पीक पर पहुंचे, आपका मवाद जो है वो पतला हो, उसके ऊपर स्पर्म बासानी आगे जाए और आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर आपकी ओवुलेशन ट्रैक होने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे रीजन ये हो सकती है कि आपके एस्ट्रोजन का लेवल जो है आपकी ओवुलेशन से पहले डाउन हो चुका है। अगर आपका एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है तो इसका नुकसान ये है कि आपका सर्वाइकल म्यूकस पतला नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होने में बहुत ज्यादा रुकावट आएगी। तो ये रीजन हो सकती है। जो आपकी अंडेदानी है उसके तकरीबन जो हार्मोन्स हैं वो तकरीबन 4 हार्मोन्स हैं। उनमें मेजर हार्मोन एस्ट्रोजन है, नंबर सेकंड पे प्रोजेस्टेरॉन है, नंबर थर्ड पे एंड्रोजन,
और नंबर 4 पर रिलैक्शन। ये जो हार्मोन है, ये 4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो अंडे दानियां आपकी खारिज करती हैं। हमने एक ये डिस्कस कर लिया। अगर आपको हमल नहीं होता तो उसके पीछे रीजन ये हो सकती है कि आपका जो एस्ट्रोजन है वो अपने अरूज पर नहीं पहुंचता, उस वजह से आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो अगर आपका मवाद पतला नहीं होता तो डेफिनेटली उसके पीछे भी रीजन यही है कि एस्ट्रोजन का लेवल आपका बरकरार नहीं रहता। जो एस्ट्रोजन का नॉर्मल लेवल है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 110 से लेकर 410 पर ग्राम मिलीलीटर होती है। अगर आपकी जो नॉर्मल वैल्यू है एस्ट्रोजन की इतनी है तो डेफिनेटली आप कंसीव कर पाओगी और बाआसानी कर पाओगी। उम्मीद यही करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अहमद आर्टिस्ट।